हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आप लोगों को देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, जिसमें आमने सामने के कोणों का योग 300 क्या होता है 180 अंश होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। साथ ही साथ ये जो केंद्र बिंदु होते हैं इनको मिलाया नहीं जाता है। मान लीजिए ये देखिए परिधि पे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये परिधि पर बने हुए जो बिंदु हैं इनको जब मिला देते हैं तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है और इनका योग 360 अंश होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज में देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हमने मिला दिया, ये चक्रीय चतुर्भुज, और इसमें क्या होता है, ये जो आमने और सामने के कोण होते हैं, ठीक है, आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है, यानी कि संपूरक कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। कुछ इन पर आधारित प्रश्न है हमारे पास, उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में संभव है कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया है, कोण D बराबर 110 है, CBE ज्ञात कीजिए। देखिए एक चित्र के माध्यम से आप लोग समझिएगा। एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज ये देखिए बना हुआ है इस तरीके से। और इसको देखिए, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD ABCD, और कह रहा है जो AB रेखा है उसको हमने कहाँ तक बढ़ाया है, E तक बढ़ाया है। ठीक है, और कह रहा है यदि कोण D का मान 110 अंश हो, ये 110 अंश हो, तो देखिए कह रहा है ये वाला जो बाहर की तरफ गया कोण है उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण बाहर की तरफ दिया गया है, उसका मान आप लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD आप लोगों का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 110 अंश है, AB को E तक बढ़ाया गया है, तो कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण CBE का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे जब चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कोण D देखिए, कोण D बराबर 110 अंश दिया है। अब यहां से देखिएगा कोण D के सम्मुख कौन आ रहा है, कोण CABC। यहां पर कोण ABC कैसे निकालना है ये आप लोग समझिएगा। ये कोण देखिए बाहर का कोण पूछ रहा है, लेकिन बाहर का कोण निकालने के लिए सबसे पहले हमें अंदर का कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण D बराबर प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाता है 180 अंश। बताया गया इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण ABC देखिए, कोण D प्लस कोण ABC बराबर कितना 180 अंश हो जाएगा। कोण D का मान 110 अंश दिया है यहाँ पे, प्लस कोण ABC, देखिए कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण ABC बराबर 180 माइनस 110 अंश, तो यहाँ पर देखिएगा कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 110 निकाल देंगे तो 180 में से 110 गया, कितना बचा 70 अंश। ठीक है, तो कोण ABC का मान जो होगा वो 70 अंश हो जाएगा। चित्र के माध्यम से समझिए, ये जो ABC है ये 70 अंश हो जाएगा। अब देखिए हमको ABC का मान नहीं निकालना है, CB जो बाह्य कोण है उसका मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर कितना है 180 अंश। देखिए ये 180 अंश इसलिए होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म, एक सीधी रेखा जितने भी हिस्से किए जाएंगे उनका मान 180 अंश हो जाएगा, चाहे वो 2 हिस्से किए जाए या 2 से ज्यादा भी हो तब भी मान उनका 180 अंश ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 120 ABC का मान 70 अंश आ गया, प्लस कोण CBE बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए कोण CBE बराबर 180 माइनस 70, तो कोण CBE 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि चित्र के माध्यम से अगर समझेंगे आप लोग तो सबसे सीधी बात ये रखनी है आप लोगों को, जो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हैं
अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए लिखा हुआ 5 चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, A बराबर 65 अंश, B बराबर 70 अंश, तो C और D का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या बताई थी मैंने कि एक वृत्त के अंदर स्थित एक चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होते हैं। ठीक है, ABCD ध्यान से देखिएगा, और लिखा है कि A का मान 65 अंश है, A का मान 65 अंश, B का मान 70 अंश, तो C और D के मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, पूरी डिटेल में चीजें बताई गई। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण, देखिए जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो A देखिए कोण A प्लस A का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण C बराबर 180 अंश। इसमें हम क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए A सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब छोटा सा सवाल है, अब देखिए कोण A मान दिया हुआ 65 अंश प्लस कोण C का मान दिया नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण C बराबर 180 माइनस 65, यहाँ से क्या करेंगे, कोण C बराबर 180 में से 65 निकाल देंगे, 10 में से 5 गया 5, 17, 7 में से 6 गया 1, तो कोण C का मान जो है 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर कितना बच गया 1, 115। कोण C का जो ये मान है ये कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कोण B और D सम्मुख कोण है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, ये कैसे कोण है, ये भी सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 अंश हो जाता है। कोण B का मान देखिए दिया है 70 अंश प्लस कोण D निकालना ही है 180, फिर देखिए कोण D बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 70, कोण D बराबर 180 में 70 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 110। ठीक है, तो देखिए आप आंसर लिखना चाहेंगे, कोण C का मान कितना आ जाएगा 115 अंश आ जाएगा, और कोण D का कितना आ जाएगा 110 अंश आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को दिया हो तो आप मान इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को। लिखा है एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है, यदि R बराबर 80 अंश हो और S बराबर 85 अंश हो तो कोण P और Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तीसरा आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज की बात करेगा तो हमको क्या करना होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसे देखिए एक रफ चित्र बना लेते हैं समझने के लिए, चक्रीय चतुर्भुज PQR और S। ठीक है, PQRS चाहे आप लोग ऊपर से भी लिख सकते हैं PQRS और नीचे से भी लिख सकते हैं, सेम बात होती है। यहां पर देखिए S का मान 85 अंश दिया हुआ है, S का मान 85 अंश है और R का मान देखिए 80 अंश है, R का मान 80 अंश और S का मान 85 अंश, और कह रहा है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, चक्रीय चतुर्भुज ABCD उसमें बना हुआ था, A और B का मान दिया हुआ है, C और D का मान निकालना है, तो उस तरीके से इसमें देखिए P और Q का मान निकालना है, R और S का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए सम्मुख कोण यहाँ पर भी आप लोग शोध कर रहे हैं, देखिए P और R, तो क्या लिखेंगे, कोण P प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये भी कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोग पेपर में हल करते हैं इसको। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को नंबर मिलेंगे, और नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने के चांस भी रहेंगे। तो ये हो जाएगा कोण P प्लस R 180 अंश, कोण P का मान कितना दिया है 80, कोण R का मान नहीं दिया है, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए कोण R बराबर 180 माइनस 80, कोण R 180 में से 80 निकाल देंगे कितना बचेगा 100 अंश। ठीक है, तो कोण R का मान जो आप लोगों का होगा वो 100 अंश आ जाएगा। ऐसे ही कोण Q और S को देखिए, क्या लिखेंगे, कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण Q का मान नहीं दिया हुआ है, S का कितना दिया है 85 बराबर 180 अंश, कोण Q बराबर 180 माइनस 85, यहां से निकाल देंगे, कोण Q 10 में से 5 गया 5,
यहाँ 7 बचेंगे, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ 0 बच जाएगा, 95 अंश आ जाएगा। कोड क्यू का जो मान होगा वो 95 अंश आ जाएगा और कोड आर का मान होगा जो 100 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है, मान 1 दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, या 2 दिए हुए हैं, दूसरे 2 बचे हुए पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप चक्री चतुर्भुज में मान निकाल लेंगे। एक ही थ्योरी आपको याद रखना है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक चक्री चतुर्भुज है ABCD, चलिए बना लेते हैं। एक चक्री चतुर्भुज ABCD, ठीक है, एक चक्री चतुर्भुज ABCD बना हुआ है जिसमें कह रहा है कि कोण CX है। तो कोण C देखिए, ये कोण C है, ये x अंश है, और क्या लिखा हुआ है, कोण A 2x है। कोण A कितना है, 2x है। कोण C x अंश है, कोण C का मान x है और कोण A का मान 2x है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए चक्री चतुर्भुज यहां पर भी बना हुआ है और C का मान x और A का मान 2x लिखा हुआ है। और देखिए आप लोगों से कह रहा है कि x की वैल्यू जो निकालनी है वो आपको निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोण A और कोण C, यहाँ पर देखिए दोनों मान एक ही कैटेगरी में बने हुए हैं, तो क्या करेंगे, कोण A को C में जोड़ देंगे, बराबर 180 अंश। A का मान कितना है 2x और C का मान कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कोण 2x और 1x मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 3। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। देखिए आप लोगों के प्रश्न में क्या पूछा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमको इनके कोणों के बारे में बात करनी हो, ठीक है, अगर कहे कोण ज्ञात कीजिए तो कोण C का मान तो आप लोगों का वही हो जाएगा जो x की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर कोण A की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 अंश। ठीक है, ये चीज पूछी नहीं गई, आप लोगों से अगर पूछी जाती है तो आप इसी तरीके से उसका मान अनुपात से उसकी गुणा करा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में x का मान पूछा गया तो x का मान कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। संभव, देखिए इसमें पढ़ाई में संभव सब कुछ होता है। अब आप लोग पेपर देने जाएंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर, तो संभव है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि वृत्त एक चित्र है वृत्त का केंद्र जिसका O है। देखिए एक वृत्त बना हुआ है, एक सेंटर है उसका O, ठीक है, और इसमें AOB व्यास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AOB खींच लेते हैं। AO तो है ही, B, ये AOB व्यास हो जाएगा। ठीक है, C है ये और D है, इनको मिला दिया गया। ठीक है, इस तरीके से मिलाया जाएगा। अब क्या कह रहा है, C और D इस प्रकार है कि CAB 30 है। देखिएगा CAB ये वाला मान कितना है 30 अंश है। चित्र को समझ लेंगे अच्छे से। ABD 40 है, ABD ये कोण कितना है 40 है। CAD और CBD निकालना है। CAD देखिए निकालना क्या है, CAD और दूसरा क्या है CBD, दूसरा कोण है CBD। दो कोण आप लोगों को निकालने हैं। CAD देखिए कहाँ पे है, CAD ये पूरा मिलाना है आप लोगों को, और CBD ये वाला पूरा निकालना है। दो कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग देखिएगा। CAD सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर आप लोगों को पता है कि कोई भी जो कोण होता है
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब कोई आधा वृत्त बना हो और उस पर ऐसे कोई कोण बना दिया जाता है तो ये क्या होता है, 90 अंश का हो जाता है, समकोण हो जाता है। तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ABD, पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACB को लेंगे, कोण ACB को त्रिभुज ACB में कोण ACB निकालेंगे, कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण है तो सबसे पहले इसके बाद ABC का मान निकालेंगे। तो ABC बराबर क्या हो जाएगा, 180। देखिए ये तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये ABC हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30, ठीक है। तो 90 प्लस 30 ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। यहाँ से देखिए कोण ABC बराबर 180 में से 120 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश, ठीक है। अब ये 60 अंश आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कोण BAD, कोण त्रिभुज ABD में अब देखिए ये आ गया 60 अंश। अब ABD की बात कर ले, त्रिभुज ABD में बात करेंगे, कोण BAD बराबर 180 माइनस 90 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 40 कितना हो जाएगा, 130। अब 180 में से 130 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 50 अंश। देखिए ये कितना आ गया, 50 अंश आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मान निकालना है CAD। तो देखिए कोण CAD बराबर, CAD देखिए आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो 30 देखिए पहले से दिया हुआ था प्लस 50 और आ गया, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 अंश। अब देखिए कोण CBD भी पूछ रहा है, तो 40 अंश आप लोगों का दिया हुआ था, 60 आपने निकाल लिया, तो 40 और 60 कितना हो गया, 100 अंश, ठीक है। तो कोण CAD का मान हो जाएगा 80 अंश और CBD का मान हो जाएगा 100 अंश, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखिए चक्री चतुर्भुज आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है और अर्धवृत्त में बने कोण का मान जो होता है वो 90 अंश होता है। इन्हीं प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास में देखिए क्वेश्चन देखिए, कृत 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा, देखिए जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिज्या हमने खींच दी, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें कह रहा है कि एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक जीवा खींची गई इस तरीके से और ये जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और क्या लिखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सेंटर से यहां तक की जो दूरी है ये h, इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे और ये दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये h निकालनी है हमको, जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। रूल क्या होता है इसमें, कोई भी इस तरीके का वृत्त जो बना होता है इसका रूल ये होता है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है, डाला गया लंब वो जीवा को हमेशा क्या करता है, अर्धक कर देता है, आधा आधा कर देता है। और इस तरीके से जो जीवा की लंबाई है वो आधी आधी हो जाएगी, 8 और 8 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, केंद्र से जीवा तक की दूरी निकालना है हमको, केंद्र से जीवा की दूरी तो केंद्र से जीवा की दूरी देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए 10 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, ये 10 है, ये 8 है और h है, तो h का मान पाइथागोरस प्रमेय यहां लगानी पड़ेगी। h बराबर अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 100 में से 64 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 36, और रूट 36 का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे केंद्र से जीवा तक की दूरी का, तो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग समझते जाइए कि कितने क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। बैग ले लो, धीरे से निकल जाओ, हम बंद कर लेंगे बाद में।
आगे देखिए, करे कि ओ वृत्त एक चित्र है और चित्र के माध्यम से आपको निकालना है। कह रहा है कि ओएम लंब ए बी है, यदि ए बी 10 सेंटीमीटर हो, ए बी 10 सेंटीमीटर, देखिए जीवा जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी, जीवा 10 सेंटीमीटर और ओएम 4 सेंटीमीटर, ओएम की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जाओ, जाना है, बाद में हम बंद कर लेंगे अपने आप। तो ओएम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो एओ देखिए, अब इसमें निकालना है, कह रहे एओ की दूरी क्या होगी, त्रिज्या एओ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो चित्र आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसमें ए बी की देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी है। मैंने बताया था कि जब भी सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो क्या करता है, उसे आधा आधा कर देता है। तो जब ये आधा आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर की अगर है तो ये 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब एओ निकालना है। देखिए, हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग यूज करेंगे, जो भी साइड आपको चाहे त्रिज्या निकालनी हो, चाहे जीवा निकालनी हो, या फिर आप लोगों को केंद्र से जीवा की दूरी निकालनी हो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। एओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एओ स्क्वायर बराबर एएम, देखिए 5 लिखा हुआ, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए एओ स्क्वायर बराबर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एओ स्क्वायर बराबर 25 और 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 आ जाएगा। अब देखिए एओ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। देखिए जो 41 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए 41 को हमें क्या करना होगा, रूट 41 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और हमारी जो दूरी होगी, ये त्रिज्या जिसके बारे में बात हो रही है, इसका मान रूट 41 सेंटीमीटर यही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, आप लोगों को बता देते हैं, जिसमें जीवा के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है एक वृत्त है, चित्र को पहले समझ लेते हैं। ए ओ है, ए एम बी, ठीक है, चित्र बना हुआ है। और कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और सेंटर से लेकर के जो जीवा तक की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से वृत्त के की जो जीवा है उस पर डाला गया एक लंब जिसकी दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने बताया था जो जीवा होती है डाले गए लंब से आधी आधी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और सबसे पहले एम का मान निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, एम आधार है हमारा, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर देखिए, एम स्क्वायर बराबर एओ है 10 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। यहां देखेंगे एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में 36 ले जाएंगे, कितने बचेंगे, 64। फिर एम बराबर कितना हो जाएगा, रूट 64 आ जाएगा यहाँ पे, और रूट एम बराबर रूट 64 का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए जीवा ए बी बराबर, जीवा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2am, ये दुगनी होती है तो 2 गुणे am का मान आ गया 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो जीवा जो होगी वो
शीर्ष लंब देखिए यहाँ से सेंटर से डाला गया लंब है उससे आधी होती है और जो जीवा होती है वो उससे दुगनी होती है, हमेशा वो आधी आधी हो जाती है। प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो वृत्त की जीवा जो होती है वो आधी आधी हो जाती है, बराबर दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरीके से जो जीवा की लंबाई हो जाएगी वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चक्री चतुर्भुज चैप्टर जो आप लोगों का जिसमें संभव क्वेश्चन जो थे, जो आने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बताए। सारे क्वेश्चन तो किसी भी पेपर में नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें चक्री चतुर्भुज से। तो चाहे वो पाइथागोरस प्रमेय हो या फिर आमने सामने के कोणों का योग हो या चक्री चतुर्भुज में किसी का मान निकालना हो, ये सारी चीजें और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने अपने 2 वीडियोस के माध्यम से बताए। तो इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थोड़ा टफ तो होता ही है, लेकिन डीएलएड 4th सेमेस्टर ये लास्ट पढ़ाओ आप लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों का ये आराम से निकल जाएगा सेमेस्टर और आप लोग डीएलएड क्रैक कर जाएंगे और आगे अपनी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। आगे जो इन चैप्टर से लेकर के रिलेटेड हमारी अभ्यास प्रश्नावली बनेगी उस पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।